तो हेलिक्स बनाते वक्त माय डियर फ्रेंड, एज इट इज मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ 1.5 रेवोल्यूशन, हमको ये चीज नोट करनी है कि हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमको दिया हुआ है 1.5। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट है और एक आधा रेवोल्यूशन है। तो 1.5 रेवोल्यूशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल हेलिक्स, जिसका पिच हमें दिया हुआ है, पिच भी हमें नोट करना है। पिच इज इक्वल टू 60 mm। और तीसरा डाटा जो हमको दिया जाता है वो दिया जाता है सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 50 mm। तो ये तीन चीजें हमने नोट कर ली। तो यहाँ पे हमको तीन डाटा दिया हुआ है। रेवोल्यूशन इज 1.5 टाइम्स। कभी कभी आपको एग्जाम में रेवोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, अगर रेवोल्यूशन नहीं दिया तो उससे आप एक रेवोल्यूशन कंसीडर करेंगे। हेलिक्स आपको 60 mm दे दिया है, डायमीटर आपको 50 mm दे दिया। तो यहाँ पे डाटा किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पिच का मतलब क्या होता है। जब भी आप स्क्रू को रोटेट करते हो, एक बार स्क्रू रोटेट करने पर जितना आगे जाता है उसे आप पिच कहते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एज यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने ये 90 डिग्रीज को इस लाइन के साथ अलाइन किया हुआ है। So here I'm ready with my line. Now my dear friend, as I had the idea कि मुझे 50 mm का डायमीटर चाहिए, तो यहाँ पे 25 mm का रेडियस लेकर हम लोग एक सर्कल प्रिपेयर कर लेते हैं। नॉट टेक मच टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने 25 mm उस वर्टिकल लाइन पर हमने प्रोजेक्ट कर लिया, और 25 mm का हम लोग रेडियस यानी 50 mm का डायामीटर मेंटेन करके सर्कल कंप्लीट करते हैं। नाउ एज यूजुअल हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करें, या तो हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड करें, या तो हम लोग उसे 8 पार्ट में डिवाइड करें। तो आई थिंक द बेटर ऑप्शन वुड बी टू डिवाइड द सर्कल इन 8 इक्वल पार्ट, क्योंकि 12 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 4। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपने सर्कल को, जो कि इस वक्त 2 पार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल का रेफरेंस लेकर के मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो हियर आई कैन सी माय सर्कल हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं अपना प्रोट्रैक्टर रखता हूँ थोड़ा और डिस्टरबेंस हो रहा है। 45 डिग्रीज मेंटेन करते हैं हम लोग। 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज हमने मेंटेन कर लिया। हेलो सर। 45 डिग्रीज पे हमने 2 डिवीजन ले लिए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो ये मैं एक मार्किंग यहाँ पर और एक मार्किंग यहाँ पर हमने कर लिया। एंड एज यू कैन सी माय सर्कल हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अब इसी सर्कल पे पहले मैं जनरेटर्स के नाम लिख लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ 1, इसे कह लेते हैं 2, इसे कहते हैं 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आ जाता है 8। हम लोग 0 से काउंटिंग चालू करते तो 7 यहाँ पर सर आता, तो 8 जो है नेमिंग वो वैसे 0 से क्यों, मैच करता वहां से ऑब्वियसली। क्यों किया नेमिंग सर? वो तो नीचे से करते हैं ना। नाउ मैं अपने स्केल को, रोलर स्केल को वर्टिकल लाइन से अलाइन करता हूँ और हर एक जनरेटर का प्रोजेक्शन लेता हूँ। मैंने जनरेटर 1 का प्रोजेक्शन ले लिया, 2 और 8 को हम लोग साथ में पहले से हैं, 4 और 6 को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और लास्ट हम लोग 5 को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि हमने एक ही गो के अंदर सारे के सारे जनरेटर्स को प्रोजेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बात चलती है जो हमको पिच दिया हुआ था। हमको जो दिया हुआ था पिच, द पिच वाज इक्वल टू 60 mm, लेकिन हमको जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया है, हमको रेवोल्यूशन दिया है 1.5। अगर रेवोल्यूशन नहीं दिया जाता तो हम लोग एक रेवोल्यूशन कंसिडर करते। जैसा कि मैं आपको पिच के बारे में बता चुका हूं कि एक बार रोटेट करने पर जितना आगे बढ़ जाए उसे हम पिच कहते हैं। तो एक बार रोटेट करेगा तो 60 mm आगे बढ़ जाएगा। अब ये एक बार का काम खत्म हुआ, आधा और रोटेट होगा। अगर एक बार रोटेट करने पे 60 mm आगे बढ़ता है तो आधा रोटेट करने पे कितना आगे बढ़ेगा? व्हाट डू यू सजेस्ट माय फ्रेंड?
13. What do you suggest? 30. That will be 30. तो बात 30, मैंने 60 और 30 मैंने दो मार्किंग कर ली। मैं अपने इस वर्टिकल हाइट को 60 mm और 30 mm पे डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने इसे 60 mm और ये 30 mm पे डिवाइड कर दिया। अब एक बात को यहाँ पर हमें समझना है कि एक बार रोटेट करने पर, एक बार जब मैं रोटेट करूंगा तो 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 दोबारा 1 पे मैं आ जाता हूँ एक बार रोटेट करने पर। तो बात चलेगी जो एक बार रोटेट करने पे जो पिच का हाइट दिया हुआ है जो कि 60 mm है, हमने सर्कल को अगर 8 पार्ट में डिवाइड किया है तो इस 60 mm को भी मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसका रेगुलर प्रोसीजर क्या है? रेगुलर प्रोसीजर बहुत ही आसान काम है कि हमको एक ऑक्सिलरी लाइन ड्रॉ करनी है। उस ऑक्सिलरी लाइन पर एक सेंटीमीटर पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मैंने ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर, ये तीसरा सेंटीमीटर, ये चौथा सेंटीमीटर, ये 5वां सेंटीमीटर, ये छठा सेंटीमीटर, ये 7वां सेंटीमीटर। तो मैंने अपनी ऑक्सिलरी लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस लास्ट पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इस लास्ट पार्ट को अपने 60 mm की हाइट से मैच करता हूँ। रोलर के अंदर आपको अपने रोलर को पैरेलल ही मेंटेन करना है, उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है, उसे ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है, वरना सारा का सारा हमारा जो रेफरेंस या फिर सारा का सारा जो हमारा स्टैंडर्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने रोलर को पैरेलल रखते हुए उस ऑक्सिलरी लाइन के डिविजन्स को मैं पैरेलली आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एज़ यू कैन ऑब्जर्व कि मेरा जो 60 mm का हाइट है, मेरा जो 60 mm का जो हाइट है, आप उसे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे सिलेंडर को डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हमने 8 पार्ट बना लिए, ये हमने 8 पार्ट बना लिए। तो जो फर्स्ट 60 mm का हाइट है जो कि इक्वल टू पिच है, उसे मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया। आपका सर्कल 8 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका एक पिच का लेंथ 8 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने अगर सर्कल पे नंबरिंग 1 से शुरू की है तो यहाँ पे भी नंबरिंग हम लोग 1 से शुरू करेंगे, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। और एज सर्कल पे जब आप 1 से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा 1 पे हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको 1 पे खत्म करना होगा। अब सबसे बेसिक लॉजिक क्या है कि हॉरिजॉन्टल 1 और ये 1 सर्कल का जो प्रोजेक्शन है ये दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। हॉरिजॉन्टल 2 और ये सर्कल का प्रोजेक्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। हॉरिजॉन्टल 3 सर्कल का प्रोजेक्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। हॉरिजॉन्टल 4 और सर्कल का प्रोजेक्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। यू कैन ऑब्जर्व, उसको ऊपर ले रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्शन नंबर 5 और ये हमारा हॉरिजॉन्टल 5 मैच हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल 6 और ये प्रोजेक्शन का 6 यहाँ पर मैच हो गया। ये हमारा प्रोजेक्शन का 7 और ये हॉरिजॉन्टल का 7, प्रोजेक्शन का 7 यहाँ पर मैच हो जा रहा है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल का 8, प्रोजेक्शन का 8, ये मैच हो जा रहा है। वंस अगेन 1 और ये 1 हमारा मैच हो गया। तो अब हम लोग इस प्रोफाइल को जब मैच करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को जब हम लोग एक साथ मैच करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को जब हम लोग एक साथ मैच करते हैं, तो जो प्रोफाइल बनता है इस प्रोफाइल को हम हेलिक्स कहते हैं। हमको रेवोल्यूशन जो है 1.5 टाइम्स करना था, अभी हमने एक ही रेवोल्यूशन किया है, आधा रेवोल्यूशन बाकी है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक पूरे सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया, एक पिच को 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब जो 30 mm का पिच बच जाता है उसे हम अगर 60 को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं तो ऑब्वियसली जो 30 होगा उसे हम लोग 1 2 3 और 4, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड आ चुका है कि एक यूनिट कितने का है। तो हमारा अगर 60 का लेंथ 8 पार्ट में डिवाइड होगा तो 30 का जो लेंथ है वो 4 पार्ट में हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चारों हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चारों हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो हियर ऑन माय मार्किंग आई एम ड्रॉइंग फर्दर दैट 30 mm एंड वंस अगेन अगर आपने गिनती यहाँ से आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1, एक रेवोल्यूशन पूरा हुआ।
आपको आधा रेवोल्यूशन फिर से पूरा करना है। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। आपकी गिनती 1 से शुरू होगी, 2 पर जाएगी, फिर 3 पर जाएगी, और फिर 4 पर जाएगी, और फाइनली 5 पर जाएगी। हाफ रेवोल्यूशन 1 से शुरू होकर 5 पर जाएगा। तो वंस अगेन सेम काम हमारा शुरू होगा। 1 से हम लोग मैच कर चुके हैं। ये 2 वाला जो प्रोजेक्शन है हम लोग 2 के प्रोजेक्शन से मिलाते हैं। 3 वाला जो हॉरिजॉन्टल है 3 के प्रोजेक्शन से मिलाते हैं। 4 वाला जो प्रोजेक्शन है उसे 4 के कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाते हैं, और 5th वन ये हमारा आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसे कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पर। As you can see my friend कि हमारे पास ये टोटल 1.5 रेवोल्यूशन ऑफ हेलिक्स रेडी है। बस यहाँ पर बनाते वक्त आपको ये बात ध्यान देनी है कि कहीं पर शार्प एजेस ना हो, वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। एज यू कैन सी कि मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा एक आप कैसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं नॉचेस नहीं बने हुए हैं, कहीं पर ऐसा शार्प एजेस नहीं बने हुए हैं। शार्प एजेस नहीं चाहिए आपको, एक कंटिन्यूअस कर्व अगर आप बनाते हैं तो आई होप कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। यहाँ पे हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं कि हमारा जो डायामीटर था, ये जो हमारा डायामीटर था, ये डायामीटर आप जब एरो बनाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि एरो 1:3 का होना चाहिए। ये हमारा डायामीटर का ये हमारा कन्वेंशन 50 mm का डायामीटर है। टोटल जो हमारी हाइट है उसे हम लोग एक रेफरेंस बाहर की तरफ निकाल करके कुछ इस तरीके से दिखाएं तो मुनासिब होगा कि 1.5 रेवोल्यूशन के लिए टोटल जो हमको हाइट लेनी थी 1:3 का हमने एरो क्रिएट कर लिया, और ये 90 हमने टोटल हाइट मेंशन कर दी। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड?